हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। वेलकम बैक टू पैराडाइज एकेडमी। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और वेट कर रहे थे मेरे इस एनालिसिस वीडियो का, जो कि कट ऑफ है। 1 साल से बच्चे मुझे बता रहे हैं, सर कट ऑफ बताइए, कट ऑफ बताइए। देखिए, अभी मसला सब जुडिस है, अभी भी हम इसको सब जुडिस ही कहेंगे क्योंकि फाइनल वर्डिक्ट डिसीजन आना बाकी है। स्टिल मैंने सोचा कि बच्चे बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, मुझे टेक्स्ट कर रहे हैं, तो अगर रिजल्ट निकलता है, अगर निकलता है, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड है यहाँ पे, तो अगर रिजल्ट निकलता है तो मैं आपके लिए सेफ सिक्योर बता पाऊँ, सो दैट कुछ बच्चे आज से ही तैयारी करें फिजिकल वगैरह की। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे जेन्युइन बच्चे अभी कह रहे हैं कि हम सर फिजिकल करते हैं, लेकिन आप हमें बताइए कि कोई आइडिया एग्जैक्ट, जैसे कि आपको मेरा पता है कि प्रीवियस जितने भी कट ऑफ मैंने एक्सपेक्ट किए थे एग्जैक्ट वही हुआ। और रिसेंटली जो जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था, ठीक, तो उस पे मैंने बोला था कि 80 में से जिसका 50 स्कोर आ रहा है वो सेफ स्कोर है, सुफिशेंट स्कोर है। तो अब आप देखो कि कट ऑफ भी एग्जैक्ट वही निकल के आया जो मैंने आपको उस वीडियो में कहा था। ठीक, तो एक एनालिसिस अच्छी तरीके से मैंने करी है, सारे फैक्टर्स को इंक्लूड करके, नॉर्मल केस, वर्स्ट केस, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक बात, अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को करना है सब्सक्राइब, और मुझसे पढ़ना चाहते हो, ठीक, अपना सिलेक्शन लेना चाहते हो, हालांकि मैं कुछ ही पोर्शंस पढ़ा रहा हूं, तो सिलेक्शन मेरे खाली मेरे पढ़ाने से आपका नहीं होगा, आपकी मेहनत से होगा। लेकिन मुझसे थोड़ा सा बेनिफिट लेने के लिए आप क्या कर सकते हो, प्लेलिस्ट में जा सकते हो, VLW के कोर्सेस आप यहाँ पे देख सकते हो, वीडियोस, MCQ सीरीज, चैप्टर वाइज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब कुछ। एंड इसी तरह FAA का भी कर सकते हो। FAA का एक क्रैश कोर्स चल रहा है, उसमें मैं मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स पढ़ा रहा हूँ, तो उनके डेमो लेक्चर्स एज वेल एज कंप्लीट चैप्टर्स आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, हालांकि कुछ ही चैप्टर्स आपको कंप्लीट मिलेंगे। सिमिलरली VLW के केस में भी आप कर सकते हो। गाइस, ये था छोटा सा अनाउंसमेंट। बाकी मेरी एप्लीकेशन आपने अगर डाउनलोड करनी है तो ये इसका लोगो है, आप प्ले स्टोर से कर सकते हो। चलिए जी, बात अगर करेंगे सब इंस्पेक्टर एग्जाम की, जैसे कि आपको पता है एपटेक प्राइवेट लिमिटेड ने एग्जाम कंडक्ट कराया था दिसंबर 2022 में। ठीक, तो एग्जाम कब से कब तक चला था? 7 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर तक। ओके, तो ये आपको पता है। तो पहले मैं नॉर्मल केस की बात करूंगा और इसकी मैं कट ऑफ एनालिसिस करूंगा। और ये जो कट ऑफ है ये 7200 के लिए नहीं है, बल्कि फाइनल सिलेक्शन के लिए कट ऑफ रहेगा, राइट। तो पहले मैं कुछ चीजें आपके साथ डिस्कस करूंगा कि कट ऑफ मेनली 3 चीजों पे डिपेंड करता है। इन नॉर्मल केस में कट ऑफ मेनली 3 चीजों पे डिपेंड करता है। नंबर वन हमारे पास कि टोटल एस्पिरेंट्स कितने हैं, टोटल अप्लाइड कितने हैं। जैसे कि हमें पता है कि JKPSI के केस में 1 लाख के अराउंड, ठीक है, 90,000 समथिंग है। तो मैं मान के चलता हूं कि 1 लाख के आसपास बच्चे ऐसे थे जिन्होंने अप्लाई किया था। ठीक, तो उसके बाद दूसरी कंडीशन ये होती है कि अपियर कितने होते हैं एग्जाम में। तो अपियर, जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, तो 80,000 अपियर हो गए थे इस एग्जाम में, दिसंबर 2022 में जो हुआ था। ओके, अब इसमें सीरियस कितने हो सकते हैं वो मैं आपको कहना चाहूंगा कि मैक्सिमम 10% ऐसे बच्चे होते हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करी होती है। ठीक है, इतने सीरियस बच्चे होते हैं, ठीक, काबिलियत के दम पे जो सिलेक्शन लेने वाले होते हैं। ये हो गया एक सिनेरियो। दूसरा चीज, कट ऑफ किन चीजों पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ वैकेंसीज पे, कि टोटल सीट्स कितने हैं। तो आपको पता है टोटल वैकेंसीज है 1200, ठीक, और क्वालिफाई कराना है फिजिकल के लिए 6 टाइम्स, यानी कि 1200 इंटू 6 दैट इज 7200 बच्चे इनको क्वालिफाई कराने हैं PET PST, या हम कहेंगे फिजिकल के लिए, राइट। देन उसके बाद ओपन मेरिट में अगर हम देखेंगे सीट्स कितनी है, तो आपको पता होगा कि हैंडीकैप्ड को यहाँ पे मतलब नहीं लिया जाएगा, लेकिन एक्स सर्विसमैन वगैरह जो होते हैं उनको रिजर्वेशन है 6%, शायद 4%। तो हम मान के चलते हैं कि 550 वैकेंसीज है फॉर ओपन मेरिट कैटेगरी। 6 टाइम्स अगर बच्चे लेंगे तो 3300 बच्चों को यहाँ पे क्वालिफाई कराया जाएगा। ठीक, सेफ रैंक अगर मैं कहूंगा ओपन मेरिट के लिए फॉर फाइनल सिलेक्शन इन नॉर्मल केस में अगर आपकी रैंक 1800 तक होती, ठीक है, यानी कि टॉप 1800 में अगर आपकी रैंक होती, तो आपका सिलेक्शन ओपन मेरिट में हो जाता है। क्यों? इन नॉर्मल केस हमें पता है कि 1/3 बच्चे क्वालिफाई करते, लगभग 1/3 से कम ही करते यहाँ पे क्वालिफाई, क्योंकि यहाँ पे ऐसे बच्चे भी हैं जिनकी एज अभी 30 प्लस हो चुकी है। ठीक है,
तो लेकिन जितना भी हम प्रीवियस डाटा उठाते हैं, सेंटर का, स्टेट का, कोई भी डाटा उठाते हैं, तो हम देखते हैं कि 30 to 35% बच्चे क्या करते हैं, फिजिकल को क्वालिफाई करते हैं। तो दैट मीन्स अगर आपने इन 35% में आना है तो आपकी रैंक इतनी होनी चाहिए। ठीक, तो मान के मैं चलता हूं कि 1800 में ये 550 बच्चे क्या करते, फिजिकल को क्वालिफाई करते और उनका फाइनल सिलेक्शन ओपन मेरिट में हो जाता। राइट, आपको अभी तक इतना समझ में आ गया। और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज जो कट ऑफ को डिसाइड करता है, जो कट ऑफ को डिसाइड करेगा, वो होता है पेपर का डिफिकल्टी लेवल। ठीक है, आपको पता है कि पेपर इजी होगा तो कट ऑफ ज्यादा जाता है, पेपर डिफिकल्ट हो तो कट ऑफ कम रहता है। ठीक, तो मैंने देखा लगभग हर एक पेपर में मैंने देखा कि एवरेज नंबर ऑफ डिफिकल्टी क्वेश्चंस जो हर एक शिफ्ट में थे वो कुछ इस रेंज में थे। ठीक है, जो डिफिकल्टी शिफ्ट थी तो उसमें 40 से 45 क्वेश्चंस हमें मतलब डिफिकल्टी दिखे। जो इजी शिफ्ट थी तो उसमें भी 30-35 क्वेश्चंस हमें क्या डिफिकल्ट दिखे। हालांकि 20-20 क्वेश्चन, 15-15 क्वेश्चन, 25-25 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से पूछे गए थे। ठीक, तो नॉर्मल रेंज मैंने निकाला कि 35 से 45 तक 120 सवाल होते थे, तो इसमें से 35 to 45 क्वेश्चंस हर एक शिफ्ट में डिफिकल्ट थे। तो गाइस अगर ये डिफिकल्ट थे, अगर इनमें बच्चे तुक्के भी मारते हैं तो खास कोई ऐसा होगा कि जिसका मतलब इन 35 में से फिर 10 क्वेश्चन डिडक्शन के बाद बच जाए या 5 क्वेश्चन बच जाए। यूजुअली क्या होता है कि कुछ तुक्के हमारे सही होते और बहुत सारे हमारे गलत होते, और ये गलत तुक्के इन सही तुक्कों को खा बैठते हैं, तो हम नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन में आ जाते हैं। ऐसा नॉर्मल केस में होता है। ठीक है, अभी तक मैं नॉर्मल केस की बात कर रहा हूं, तो नॉर्मल केस ही मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक, सो अगर इतने क्वेश्चंस डिफिकल्ट है तो दैट मीन्स उसका मतलब है हमारा जो कट ऑफ है वो मैक्सिमम 85 क्वेश्चंस में से डिटरमाइन होगा, निकलेगा। ठीक है, सो 85 क्वेश्चंस मतलब 106 नंबर। ठीक है, यानी कि कट ऑफ कभी भी 106 नंबर को एक्सीड नहीं करेगा इन ओपन मेरिट कैटेगरी, और इसमें से तो मार्क्स लाने हैं। ठीक है, बाकी तो हो गया, किसी कोई एक्सेप्शनल केस है उसको 140 आते होंगे, 135 नंबर आते होंगे 150 में से, लेकिन मैं कहूंगा कट ऑफ इतने में से होना है इन नॉर्मल केस। ठीक, अब इसमें से अगर कट ऑफ हो जाएगा, 106 में से कट ऑफ हो जाएगा, तो कुछ भी हो सकता है, फिर 100 भी हो सकता है, 95 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, वो बाकी चीजों पे भी डिपेंड करेगा। ओके, सो अभी तक आपको मेरी इतनी बात समझ आई, तो नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। ठीक, तो चलिए जी, मैंने एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाया है, ये रा मार्क्स पर बेस्ड होगा। रा मार्क्स बोले तो जो आपका अभी स्कोर आ रहा है। ठीक, नॉर्मलाइजेशन क्या फैक्टर प्ले करेगा, नॉर्मलाइजेशन से कितने नंबर बढ़ जाएंगे, कितना चेंज आ जाएगा, वो बाद में देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल आपके पास आपका रा स्कोर है, तो रा स्कोर के अकॉर्डिंग मैंने कट ऑफ तैयार करी है। अच्छा, ये क्या है, नॉर्मल केस मैं मान के चलता हूं कि 100% ट्रांसपेरेंसी यानी कि फेयर केस है ये। ठीक, और फॉर फाइनल सिलेक्शन, ये फाइनल सिलेक्शन के लिए है, यानी कि आपकी ज्वाइनिंग के लिए है। ठीक, तो पहले मैंने यहां पे कैटेगरी लिया है रा स्कोर आउट ऑफ 150 एंड ओवरऑल सेफ रैंक। ठीक, दो तरीकों से आप यहां पे अपने आप को जज कर सकते हो। अगर आप ओपन मेरिट कैटेगरी में हो, ओपन मेरिट कैटेगरी में हो, अगर आपके 93 प्लस है, यानी कि 93 प्लस, ऐसा नहीं कि 96 में कह रहा हूं 95, नो, 93.1, 93.01 अगर आपका है तो आप सिर्फ बिल्कुल सेफ हो। ठीक है, आप बिल्कुल सेफ हो, लेकिन कब, नॉर्मल केस में, जो कि नॉर्मल कुछ नहीं है हमारे यहाँ, ये आपको बात माननी पड़ेगी। ठीक, 93 प्लस है, आप सेफ हो, या अगर आपकी रैंक टॉप 1800 में, तब भी आप ओपन मेरिट कैटेगरी में सेफ हो। ओके, बात करेंगे आरबीए की, रिजर्व मतलब क्या होता है, रेजिडेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया। ओके, तो इसमें अगर आपके 87 के आसपास नंबर है, या आपकी रैंक 2800 के आसपास है, अंडर 2800, टॉप 2800, यानी कि एक रैंक से लेकर 2800 रैंक तक अगर आपकी रैंक है, आरबीए कैटेगरी आपके पास है, तो आप सेफ हो। सिमिलरली इन केस ऑफ ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ठीक, अगर इसमें आपके 83 प्लस है, या आप टॉप 3500 में हो, देन आप अपने आप को थोड़ा सा सिक्योर महसूस कर सकते। ओके, हालांकि ईवीएस का कट ऑफ ओबीसी से कम जाएगा, लेकिन मेरे पास जगह नहीं थी तो मैंने इसको यहां पे इंक्लूड किया। ओके, देन उसके बाद एसटी एससी। ठीक, इसके अगर आपने 75 प्लस लाए हैं, या आप टॉप 8000 में हो, पहले 8000 में अगर आप हो, तो आपकी सिलेक्शन डन है।
ये मेरी बात ले लो, ठीक है, मार्क करके रखो। देन उसके बाद अब हम रियल या एक्चुअल कट ऑफ देखेंगे, जो भी बेस्ड होगा फैक्ट्स पर, ठीक है, जो कि मैंने देखे अभी तक, जो कि हम सबको पता है, ठीक। तो मैं सीधा कहूंगा, एक सीधी बात, नो बकवास, राशि कोर पर बेस्ड कट ऑफ होगा, फाइनल कट ऑफ होगा, इंक्लूडिंग ऑल वर्स्ट केसेस, ठीक है। वर्स्ट केसेस बोले तो बच्चे बहुत ज्यादा मेहनत भी करते हैं, और बच्चे बहुत ज्यादा और भी मेहनत करते हैं, जो कि आपको पता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको पता होगा 10 नंबर 20 नंबर लेने वाले बच्चे 130 140 120 नंबर लाते हैं, ठीक है। बाकी सारे एग्जाम्स में चाहे सिमिलर सिलेबस हो, 10 नंबर 20 नंबर 30 नंबर होते हैं, तो यहाँ पे उनका स्कोर बहुत ज्यादा होता है। तो चांसेस क्या बनते हैं कि ये बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग बच्चे हैं, सिंपल में कहूंगा, ठीक है, मैं और कुछ नहीं कहूंगा, ये बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग बच्चे हैं। जो बच्चा 30 नंबर से लेकर 133 नंबर ला सकता है, या 57 स्कोर से 132 नंबर ला सकता है, ठीक है, वो बच्चा क्यों ना 4 क्विंटल हो, वो बच्चा अगर 4 क्विंटल भी हो तब भी वो फिजिकल को क्वालिफाई कर सकता है, ठीक है। फिर ये बात अक्लमंदों के लिए है, बाकी में कुछ नहीं कहूंगा। ओके, चलिए जी, ओपन मेरिट की सेफ स्कोर में आपको वन शॉट में कहूंगा कि अगर आपके 103 से ज्यादा नंबर है, 103 से ज्यादा, 103 से काम नहीं चलेगा, 103 से ज्यादा प्लस, ठीक है, 103.5 अगर है तो आप सेफ, ठीक। या फिर रैंक की आप बात करो, ठीक है, अगर आपकी रैंक टॉप टॉप 850 में है, टॉप 850, नो 850 तो ज्यादा हो रहा है, ठीक है, अगर आपकी रैंक टॉप 800 में, टॉप 800 में अगर आपकी रैंक है, तो आप ओपन मेरिट में सिलेक्शन ले सकते हो, ले लोगे, ठीक। क्योंकि मैं कह रहा हूं आपको, आप स्क्रीनशॉट लेके रखना है कि जेकेपीएसआई का रिजल्ट अगर निकला, तो आप देखोगे कि प्रीवियसली आप देख रहे थे कि 30 to 35%, 33-35% क्या कर रहे थे, फिजिकल को क्वालिफाई कर रहे थे, जो कि बड़े यंग बच्चे हुआ करते थे, 20 साल 21 साल 18 साल 19 साल, ठीक है। लेकिन आप देखोगे जेकेपीएसआई के केस में, इस मामले में 70% से ज्यादा बच्चे क्वालिफाई करेंगे, ठीक है, जिनने रिटर्न क्वालिफाई किया था 70% बच्चे क्वालिफाई करेंगे फिजिकल को, ठीक। तो ये टॉप 800 है। अच्छा, मैं आपको कहूंगा, मेहनत दो प्रकार से होती है, दो टाइप की होती है, एक होगी 1 नंबर, दूसरी होगी दूसरी नंबर, ठीक है। तो 1 नंबर मेहनती बच्चे हैं, वो तो ओपन मेरिट में आते ही आते हैं, और जो दूसरे नंबर से बच्चे आएंगे, यानी कि वो वाले बच्चे जिनका लास्ट टाइम 57 स्कोर था और इस बार 130 प्लस स्कोर है, तो वो भी मैं कहूंगा वो बच्चे भी ओपन मेरिट में ही आ जाएंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ओपन मेरिट का गैप बहुत ज्यादा रहेगा, ठीक है। आप 893 देख रहे थे नॉर्मल केस, तो 10 नंबर कट ऑफ बढ़ गई यूनिवर्सिटी के, ठीक है। तो 103 में कह रहा हूं, ये कुछ कुछ 105 भी आप मान सकते, ठीक है, इसकी की मैं कोई श्योरिटी नहीं दूंगा, ठीक। और टॉप 800 में अगर आपकी रैंक है तो आप सिलेक्टेड हो। ओके, नाउ आरबीआई की बात करेंगे, तो इसमें खास अंतर नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। कितना बोला था मैंने, 87 प्लस, तो आरबीआई में अगर आपके 95 प्लस है, 95 प्लस है, 95 ही मान लो, एग्जैक्ट में कह रहा हूं 95, ठीक है। और आपकी रैंक अगर होगी टॉप 1600 में, टॉप 1600 में अगर आपकी रैंक होगी, तो आप अपने आप को सिलेक्टेड फील कर सकते हो, आप अभी से फिजिकल के लिए तैयारी करो, ठीक। देन बात करेंगे ओएससी, ईडब्ल्यूएस, एएलसी या पीएसपी कैटेगरी की, ठीक है। इनका ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हो सकता है कट ऑफ, ठीक है। ओएससी का ज्यादा जाए, देन उसके बाद ईडब्ल्यूएस का, उसके बाद एएलसी पीएसपी का, लेकिन मैं एक ही शॉट में कहूंगा इसका कि 90 प्लस इज सेफ स्कोर, या फिर अगर आपकी रैंक टॉप 2500, टॉप 2500, हालांकि ओएससी की रैंक 2100 होनी चाहिए, ईडब्ल्यूएस एएलसी में एवरेज रैंक बोल रहा हूं, अगर आपकी टॉप 2500 में रैंक फॉल कर रही है, तो आप तैयारी कर सकते हो, या अगर आपका स्कोर 90 प्लस है, तब भी आप तैयारी कर लो। बाकी SC ST की मैं बात करूंगा, तो इसका तो बहुत ही कम कट ऑफ जाना है, इसका तो 80 ही कट ऑफ जाना है आउट ऑफ
आउट ऑफ 150, ये मैं आउट ऑफ 150 रॉ स्कोर कर रहा हूं। और अगर ये टॉप, इनका तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, अगर ये टॉप 8000 में भी कोई बच्चा होगा, टॉप 8 यानी कि पहले 8000 में उसका नंबर हो, उसका नाम हो, तो वो प्रैक्टिस करे इस चीज के लिए। क्योंकि इसमें मैं देखता हूं कि SC ST में हमेशा जेन्युइन बच्चे होते हैं, ठीक है, हमेशा कोई स्कैमर नहीं होता है। अगर यहां से कोई स्कैमर होगा तो वो ओपन मेरिट की सीट लेके जाता है। आपको हंसी आती होगी, लेकिन दिस इज फैक्ट। ओके, अच्छा, मैं कुछ बच्चे क्रिटिसाइज करेंगे कि आप ज्यादा ऊपर, ज्यादा सेचुरिटी रखते हो, कि मतलब आप कह रहे हो कि 800 तो 105 के प्लस हो गए, फिर इस 10 नंबर के गैप में 800 बचे होंगे। हाँ जी, आप देख सकते हो कि एक एग्जाम हुआ था, मैं आपको कहना चाहूंगा यहाँ पे, फायर सर्विस का एग्जाम। आप अगर उसका अभी भी लिस्ट उठाओगे तो आपको पता चलेगा कि कट ऑफ जो था वो आउट ऑफ 100 था, आउट ऑफ 100 था। और जो ओपन मेरिट की कट ऑफ गई थी, जो ओपन मेरिट की कट ऑफ गई थी वो लगभग 90 गई थी 100 में से। और टफ पेपर था, बहुत ही टफ। और जो बच्चे सिलेक्ट हुए थे यहाँ ओपन मेरिट कैटेगरी में, तो वो थे कुछ 550 बच्चे, नहीं 450 बच्चे, 450 बच्चे, ठीक। और फिर जो RBI की कट ऑफ गई थी वो 79 गई थी, और इसमें खाली 120 बच्चे थे। और मैं आपको सरप्राइज देना चाहूंगा कि मतलब फिर 79 मार्क्स से लेकर 69 मार्क्स तक, ठीक है, यहाँ पे खाली और खाली 39 बचे थे, ठीक। ये फायर सर्विस के सिनेरियो में कह रहा हूँ, क्योंकि आपको अभी भी समझ में आ रहा होगा कि पेपर बिक गया था, ठीक है, पेपर सब बच्चों के पास था। तो वो सारे बच्चे जिनके पास पेपर था वो आके जमा हो गए यहाँ पे, ठीक है, टॉप पे भीड़ ज्यादा जमा हो गई। खैर, ये थोड़ी सी समझने वाली टेक्निकल चीज है, आप मत जाओ, लेकिन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यही एग्जैक्ट कट ऑफ, एक्चुअल कट ऑफ, रियल कट ऑफ रहना है अगर रिजल्ट आउट हुआ तो, ठीक। तो बाकी मैं आपको कुछ टिप्स यहाँ पे देना चाहूंगा। अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हो, मुझे जानते हो, आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो, तो आप इनरोल कर सकते हो हमारे कोर्सेस में। हालांकि फ्री वीडियोस भी हमारे यूट्यूब प्ले लिस्ट में जाके आप दे सकते हो, ठीक है। FAA का मैंने क्रैश कोर्स कराया था, मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स। ये यूजफुल रह सकता है, एक तो उन बच्चों के लिए जो रिवाइज करना चाहते हैं, ठीक है, कम टाइम में, और दूसरा उन बच्चों के लिए जिनको मैथ्स में कुछ भी नहीं आता, स्टैटिस्टिक्स में कुछ भी नहीं आता, और उनको कम टाइम में थोड़ा अच्छा स्कोर चाहिए, ज्यादा नंबर चाहिए, तो वो भी इसको फॉलो कर सकते हैं। जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ा है तो वो इसको पढ़ के मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं, ये मेरा वर्ड है। और VLW की बात करेगी तो कंप्लीट कोर्स मैंने कराया है क्वांट्स एंड रीजनिंग का। और हमेशा की तरह मैं आज भी कहूंगा इस वीडियो में कि 35 नंबर वेटेज है, 35 क्वेश्चन आने हैं, 33 प्लस आप करके आओगे अगर आप ये कोर्स अच्छे से फॉलो करते हो, और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना। डन। देन कुछ एडिशनल चीजें मैं आपको कहूंगा कि आप हमें ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे क्या करना है, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो पैराडाइज एकेडमी, या फिर डायोड ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो हमारी, और इन दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाइए, पैराडाइज एकेडमी टाइप कीजिए, डाउनलोड कीजिए, देन एनरोल कीजिए, राइट। कोई भी क्वायरी हो तो आप इस नंबर पे टेक्स्ट करना, 7889792727। ओके गाइस, बाकी कट ऑफ वीडियो तो मुझे बनानी नहीं चाहिए थी, लेकिन मैंने सोचा चलो बना ही देते हैं, ठंडक पड़ जाएगी दिल में लोगों को, ठीक है। लेकिन कोई मसला नहीं है, आप मेहनत करते रहिए, इंशाल्लाह आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। तो ये था आज का वीडियो, कोई गलती हुई हो तो माफ करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, और मेहनत करते रहिए।